हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है अगर p एक कोई प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो जैसे आपने √5, √2, √3 को एक इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने का जैसा समझा है, इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, तो वैसे ही ये भी है। बस यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं है, सिर्फ ये एक p वेरिएबल के फॉर्म में आया हुआ है, एक अल्फ़ाबेट है। तो हम लेट करेंगे कि जैसे उसमें किया था वैसे यहाँ पर कि ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट p स्क्वायर रूट p इज अ रैशनल नंबर, और फिर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देंगे, शो कर देंगे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है। ठीक है, तो √p एक रैशनल नंबर है तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि p आ चुका है इसलिए p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जहाँ पर a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है और इन दोनों का HCF 1 है। क्लियर हो गया? अब तो आगे समझ में आ ही गया होगा, जो आपने पहले की है ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर समझ में आ गया तो इसे वैसे खुद करने की कोशिश कीजिए, अगर प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो अब ये b जाएगा, पहले दोनों तरफ एक बार तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर ये √p स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, p हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा a²/b²। ठीक है, b² जाएगा उधर, तो p/b² = a²। ये हो गया। अब क्योंकि a² को हम p मल्टीप्लाई समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि p जो है वो a² का फैक्टर है। p a² का फैक्टर है, क्योंकि p में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ही a² आ रहा है ना। बिकॉज p इज अ फैक्टर ऑफ a², देन इट विल ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। ये फैक्ट है कि अगर इस तरीके से आए, जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, p² = ab², ऐसा कुछ है। मान लेते ये आपने अपनी तरफ से लेट किया है, तो a जो है a p² का फैक्टर होगा, तो a p का भी फैक्टर होगा। ये एक फैक्ट है, इसी फैक्ट को लेकर के हम चलेंगे। थोड़ा यहाँ पर तो मैंने इक्वल के राइट हैंड साइड में a² लिखा है ना, तो अब तक आपने ऐसे इस फॉर्म में करके देखा हुआ है, तो मैंने ऐसा लिख करके बताया। अब आगे, तो इसका मतलब क्योंकि p a का फैक्टर है तो a को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a आ गया, b आ गया, c लिख देते हैं। a को हम ऐसा लिख सकते हैं कि p के अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ही हमें a मिला होगा, तो फिर p वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जो किया वो c मान लिया, a = pc, a = p जो फैक्टर है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया c। अब फिर वही चीज़ करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इज दैट क्लियर? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि जो लेटेस्ट हमारे सामने है ये 2, इसे 2 कह देते हैं, इसे दिया नाम 1 इन सेकंड इक्वेशन। तो हमें मिलता है, इधर a का स्क्वायर करेंगे a², इधर दोनों का स्क्वायर करेंगे p² c²। बोलिए क्लियर है? गुड। अब आप देखिए, a² तो बराबर था p/b² के, और a² बराबर है p² c² के भी, तो हम इन दोनों को आमने सामने कर देंगे लिख करके कि फ्रॉम 1 एंड इसे नाम दे देते हैं 3। क्लियर है? 1 एंड 3 से क्या होगा, a² है तो ये दोनों बराबर। जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, p/b² बराबर होगा p² c²।
अब p से ये कट गया, डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर इजल टू, 10th क्लास है इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तरीके से यहाँ कर रहा हूँ। पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी से ये कट गया, पावर कट गई, पी सी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इजल टू पी सी स्क्वायर। अब वही जो सिचुएशन यहाँ पर थी, ए स्क्वायर इजल टू पी बी स्क्वायर, वैसे ही बी स्क्वायर इजल टू पी सी स्क्वायर आ रखी है। तो बिकॉज p इज अ फैक्टर, यहाँ पर भी p फैक्टर था इसका, वैसे ही यहाँ पर p फैक्टर होगा इसका, फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन इट मस्ट ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, b स्क्वायर का फैक्टर है तो p इसके स्क्वायर रूट यानी कि b का भी फैक्टर होगा, जिसका ये स्क्वायर है ऑफ b। अब अगर ऐसा है जैसे इसमें किया था हमने कि p फैक्टर था a स्क्वायर का और a का भी हुआ तो a इक्वल टू पी सी लिखा था, तो अब यहाँ पर भी हम b इक्वल टू p मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे, तो वो एक वेरिएबल d ले लेते हैं। सो b इक्वल टू पी डी, वेयर d इज अ रैशनल नंबर, जैसे ही वहाँ पर भी लिख सकते हैं वेयर c इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, अब हमने तो ये भी प्रूव किया था a इजकल टू पी सी, ये भी किया था ना। अब देखो दोनों में कॉमन आ गया, मतलब इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, p आ रहा है, p दोनों में ही आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि HCF ऑफ a एंड b इजकल टू p, बट वी अज्यूम्ड, लेकिन हमने तो अज्यूम किया। और p क्या है, एक प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, बट वी अज्यूम्ड, जो कि 1 से तो अलग ही हो गया क्योंकि प्राइम नंबर 1 के बाद का लेते हैं हम, बट वी अज्यूम्ड दैट HCF ऑफ a एंड b इजकल टू 1। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन in our assumption, hence जो रूट p है, रूट p इज नॉट अ रैशनल बट एन इररेशनल नंबर। बोलो क्लियर हो गया? आसान है ना, ऐसे करना है ये, जैसे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 का किया वैसे ही ये करना है, बहुत ही आसान है। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।